तो हम चार्ज डेंसिटी में आगे हम देखते हैं। और चार्ज डेंसिटी में जो है हमारे पास एक रॉड दी हुई है और रॉड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इसमें चार्ज कितना जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हमें ये पता है जो इसकी डेंसिटी दी हुई है हमें, और इसकी लेंथ भी हमें दी हुई है। तो हमारे पास जो है चार्ज नेट अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डी क्यू हमें करना पड़ेगा। और डी क्यू मतलब हमें छोटा सा स्मॉल चार्ज, हम इसे एक छोटे से एलिमेंट पर हम छोटे से चार्ज हम निकालेंगे। और ये चार्ज निकालने के बाद जो है हमें इसे डेंसिटी से कितना है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और छोटे से लेंथ भी अगर इसका हम काट लेंगे तो छोटे से लेंथ काटने के बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, लैम्डा और डी एल हो जाएगी। हम कहें 0 से एल तक हम इसे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास जो है हमारे पास चार्ज निकल जाएगी। उसके बाद हम आते हैं 2 डायमेंशनल में आते हैं। ये लीनियर था और ये कहते हैं इसमें एरिया है, और ये क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर हो गया। इसका भी हमें इसी तरह से चार्ज निकालनी है, नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है। अगर हमारे पास कितना डी क्यू दी हुई है और इसमें कहेंगे तो इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा दी हुई है। इसकी डेंसिटी सिग्मा है, तो इसकी कितने हो जाएगी, सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगी एरिया। और डी ए इक्वल टू 0 से पूरा एरिया हम अगर यहाँ इसका निकाल लेंगे तो हमारे पास इसकी क्या होगी, पूरे चार्ज निकल जाएगी इस डिस्क में, इस एरिया में। इसके बाद हमारे पास चार्ज आते हैं, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक हो गया और डी क्यू। इसमें हमारे पास एक स्फेयर हो जाता है, स्फेयर में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें इसकी डेंसिटी दी हुई है। और इसकी डेंसिटी हमारे पास कितना है, रो नॉट दी हुई है, और हमें इसकी वॉल्यूम भी दी हुई है। हमें क्या इसकी जो इसका है चार्ज हमें निकालना है, और इसमें टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका चार्ज जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है हम छोटे से एलिमेंट ले करके काट करके जो इसमें भी क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट करने के बाद जो है हमें जो कुछ इस तरह की रिजल्ट आएगी, रो नॉट इंटू डेल्टा भी होगी। और ये जो है हमारे पास जो है ये आ गई रिजल्ट, और इस रिजल्ट को हम यूज करके हम इसमें चार्ज फाइंड कर पाएंगे, क्या टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सरफेस पे। हम सारा कुछ सरफेस में भी और हम वॉल्यूम में और लीनियर डेंसिटी में भी हम निकाल पाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन हम इस पर करते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद हम सीधा कूलम्ब्स लॉ पर जाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग इसे नोट करें। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डिस्क। हमें क्या दिया हुआ है, डिस्क है, इसका मतलब है हमें डिस्क दिया है। ये स्फीयर आप नहीं मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, डिस्क है, क्योंकि हम 2D ही देख सकते हैं। और इसे 2D में हम अगर बोर्ड पर बनाएं तो हमें ऐसा ही दिखाई देगा, और इसे आप जो है डिस्क की तरह मानेंगे। और डिस्क की मान करके जो है इसे हमें सोल्व करना है, जिसकी हमें डेंसिटी दी हुई है। और इसकी एरिया जो हो जाएगी, एरिया आपको हम बता दें पाई आर स्क्वायर आपको एरिया हो जाएगा जस्ट लाइक सर्कल की तरह। लेकिन जो है अगर आप इसे कहेंगे तो इसे डिफरेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर डी आर हो जाएगी। कितना, 2 पाई आर डी आर इसकी एरिया हो जाएगी। और एरिया होने के बाद हम इसका जो है नेट चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है हमें ये निकालनी है। तो हमारे पास कितना होगा, डी क्यू हो जाएगी। और डी क्यू में हो गया तो सिग्मा अपॉन क्या, सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा। तो हम अगर इसमें जो वैल्यू पुट करें, सिग्मा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सिग्मा नॉट अपॉन आर हो गया। तो सिग्मा नॉट अपॉन आर इंटू कितना होगा, डी आर, डी ए का वैल्यू हो जाएगा। हमें ये वैल्यू रखना होगा क्योंकि हमारे पास पूरा रेडियस तो दिया हुआ है, लेकिन जो हमें ये इस रेडियस का काम है। तो हम इसे लिखेंगे 2 पाई आर डी आर हो गया, और इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसकी रेडियस कितना है, 0 से r तक, 0 से r तक हम इसका रेडियस को क्या करें, इंटीग्रेट करें। तो 2 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई हम बाहर निकालेंगे, सिग्मा नॉट को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 पाई हो गया और सिग्मा नॉट को हम बाहर निकालेंगे। आप कहेंगे सर ये और ये भी कैंसिल हो जाती है, तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी। तो इसे और इसे कैंसिल कर दिया, और जो भी बच्चा हमारे पास वो कितना हो गया, वो हमारे पास बच्चा डी आर हो गया, जो कि 0 से r तक कैंसिल हो जाएगी। 0 से r तक इसे हम इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसे करेंगे। जब हम 0 से r तक इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर का वैल्यू कितना है, r यहाँ आएगा। तो
तो 2 पाई सिग्मा नॉट और इंटू आर हो गया, हमारे पास क्या हो गया, यही आंसर हो जाएगी। 2 पाई सिग्मा नॉट आर हमारे पास आंसर हो गया। और इसके बाद हम सीधा कूलम्ब्स लॉ हम पढ़ेंगे। तो आप लोग ये नोट्स कर लिए होंगे और नोट्स करने के बाद हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं और कूलम्ब्स लॉ में जो है कूलम्ब्स लॉ हम पढ़ेंगे। क्या कूलम्ब्स लॉ हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको जो हम ये बता दें कि हम जो भी यहाँ कंडीशन देखेंगे वो क्या है, अभी प्योर वैक्यूम में हम बात करेंगे। जब भी हम मीडियम की अगर बात करेंगे तो वहाँ बता दिया जाएगा कि हम मीडियम के बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो है हम पहले जो यहाँ कूलम्ब्स आते हैं, कूलम्ब्स एक थे साइंटिस्ट थे और साइंटिस्ट ने जो है कई सारे चार्जों के बीच जो है ये वर्क किया था, काम किया था। लेकिन इसमें जो ये कुछ रिजल्ट पाए, जब वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के जो अगर प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल उसको दिखाई दिया। कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको मिला क्या, जो वैक्यूम में जो ये स्टडी किया, इसको जो प्रोपोर्शनलिटी था कि दो इसने चार्ज रखा और इस Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दो जगह रखा और इसके बीच में जो है डिस्टेंस कुछ R रखी और R रखने के बाद जो है इसमें इसका जो है कोरिलेट करना चाहा था। पहले तो इसको तो दोनों को चार्ज को क्या किया रहा था, आगे वो जो है इसको दोनों चार्ज का वैल्यू बदल रहा था, तब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कितना आता है ये इसको कैलकुलेट किया। फिर जो है रेडियस को भी इसे फिर नज़दीक आता, कभी नज़दीक लेकर के आता और तो कभी दूर लेकर के जाता। फिर इसने जो है इस तरह से कई सारे ये एक्सपेरिमेंट करके ये इसको नतीजा आया कि जो इसका फोर्स का जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज की होती है वैल्यू। अगर ये जो भी चार्ज इसके पास ये दो चार्ज जो भी इसका मैग्नीट्यूड चार्ज के है, इस मैग्नीट्यूड के कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो इसने Q1 Q2 चार्ज ले लिया, तो बोला कि चलो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लिख देते हैं। हमें चार्ज बढ़ाएंगे हमारे पास फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा। बोला चलो ठीक है। बोला कि और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, काफ़ी सारे इसे जो है यहाँ चार्ज इसकी बढ़ाते गए। चार्ज जैसे ही बढ़ाया तो इसकी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ती गई। भी का मतलब यहाँ वैक्यूम है और आप लोग जो है कुछ और नहीं सोचेंगे। ये वैक्यूम में आप इसे कहें तो फ्री स्पेस, हम अगर कहें तो फ्री स्पेस, लेकिन आप फ्री स्पेस हो गया। फिर हम जो है इसे वैक्यूम इसको लेकर के हम चलेंगे और वैक्यूम होगा। वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट अभी चल रही है और फिर जो है ये रेडियस को अगर जब ये फिर कभी चार्ज को नज़दीक लाता, फिर दूर लेकर के जाता और दूर लेकर के जाता और पूरे नज़दीक लेकर के आता। हर कंडीशन में इसको जो रिजल्ट देखने को मिला वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर में देखने को मिला। बोला कि अरे वो ये तो बहुत अच्छा बात है, हमारे पास ये भी रिजल्ट आ गई। और इसके पास क्या होगा, ये तो चार्ज को मैग्नीट्यूड इसके बदलने के कारण जो है इसकी जो है फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिफरेंस आने लगे और रेडियस को बदलने के कारण इसके रेडियस में भी क्या है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर का जो है फोर्स में क्या है, फोर्स में जो है इसकी जो है कुछ चेंजेज आने लगे, यानी इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वैल्यू आई। तो बोला कि चलो भाई, तो हमारे पास तो कुछ रिजल्ट, इतना काम करने के बाद हमारे पास तो कुछ रिजल्ट आया है, इसका क्यों नहीं यूज किया जाए। तो इसने यह रूल जो बना दिया कुछ इस तरह की, इसने बोला कि चलो भाई दोनों प्रोपोर्शनलिटी है, दोनों को इक्वल एक्शन करो। तो एक जगह करके खिलाया, बोला क्या कि और क्या किया जाए, ये तो प्रोपोर्शनलिटी है, तो प्रोपोर्शनल को हम जो है अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो वह फोर्स यहाँ बढ़ रही है, अगर रेडियस बढ़ाएंगे फोर्स घट रही है, तो क्यों नहीं जो है इसको बराबर कर दिया जाए कि थोड़ा सा जो फार्मूला थोड़ा अच्छा सा दिखे। तो इसको ये जो है क्या क्या है, बोला कि एक बात करो तो इसके बीच में कुछ कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट कुछ वैल्यू होगी, हम इससे बाद में बात कर रहे हैं। लेकिन जो है इसमें जो है ये कांस्टेंट लेकर के ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इससे क्या क्या इक्वल कर दिया। तो बोला चलो भाई इक्वल कर दी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हम रखेंगे या कूलम्ब्स कांस्टेंट हम इसे कहकर चलेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट इसमें जो आया है कि Q1 अपॉन KQ2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वैल्यू इधर आई। बोला कि चलो भाई K, बोला कि ये K क्या है, तो आपको K बोला कि K का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन। बोला कि ये कहाँ वैल्यू है, तो ये वैल्यू नहीं है। अगर इसको आप करेंगे ये एप्सिलॉन नॉट का अगर आप वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या होगा, जो वैल्यू लिखेंगे और इसका वैल्यू कितना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर आएगी।
बोला कि चलो भाई ये भी ठीक है। बोला कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो बोला कि ये तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ओके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। बोला कि इसका वैल्यू कितना है भाई, तो बोला कि इसका 8.85, कई सारे इसने एक्सपेरिमेंट करके इसका वैल्यू निकाला एप्सिलॉन नॉट का, और हो गया 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसका मैग्नीट्यूड हमें लगता है नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन जो है 8.854 इंटू 10⁻12 हो गया। और 12 कितना हो गया, इसका जस्ट अपोजिट कर दें तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी। तो हमारे पास ये जो है रिजल्ट आया है, और ये कूलम्ब्स लॉ का यही रिजल्ट था। लेकिन इसके पास है वेक्टर फॉर्म भी है, कई सारी चीज़ें हैं, हम बारी बारी से देखेंगे, बहुत सारा चीज़ें भी पढ़ना है इसमें। तो इसमें जो हमें लिखना है, हमें मैग्नीट्यूड्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या लिखना है, हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉस। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, मैग्नीट्यूड फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ हो गया, जो कि मैग्नीट्यूड के सिर्फ फॉर्म में हो जाए। इसमें कोई फोर्स के वेक्टर और कुछ हम नहीं किया। वेक्टर फॉर्म हम जब देखेंगे, जब हम इसका जो सुपरपोजिशन हम देख लेंगे, तो उसके बाद हम वेक्टर फॉर्म का भी हमें जो है आगे इसको लेकर के आएंगे। तो आप लोग इसे जो है नोट करेंगे, और नोट करने के बाद जो है फिर हम आगे देखते हैं। इसके आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो होगा यूनिट हो जाएगा न्यूटन हो जाएगी। आप लोग न्यूटन जानते हैं, जो भी जो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपने जो भी यूनिट पढ़ा है वही न्यूटन्स होते हैं। और इसका डायमेंशन होता है ml/t-2 हो गया। और इसके बाद हम देखें तो मैंने अभी जो है फ्री स्पेस, वैक्यूम या ग्रेविटी फ्री स्पेस में मैंने बात किया था, सॉरी ग्रेविटी फ्री स्पेस में, यानी जहाँ मीडियम नहीं था। और फ्री स्पेस में बात करने के बाद हमें अब मीडियम में भी बात करना चाहिए, आखिर मीडियम में कितनी फोर्स होगी। तो मीडियम में हम जो फोर्स पर जो बात करने के लिए हम आएंगे, तो इसमें हमें मीडियम की तो परमिटिविटी की ज़रूरत होगी, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी भी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, जैसे अगर एयर में देखें तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होते हैं। और आप जाते हैं वाटर में जाते हैं तो 81 होते हैं। और भी कई सारे मीडियम में जाते हैं, केरोसिन तेल में ऑयल में जाएंगे। और जो है जैसे आप मीडियम चेंज करेंगे तो वहाँ उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होती है। तो हम जो है यहाँ मीडियम लेंगे, और मीडियम में हम इसकी फोर्स निकालेंगे। क्या करेंगे? मीडियम में फोर्स निकालेंगे। तो हमारे पास कुछ मीडियम है, और मीडियम में हमारे पास ये सिस्टम है, क्या है, Q1 और Q2 है। इसकी रेडियस R है, और रेडियस R के बाद जो है रेडियस R है, और इसकी परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन R है। रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगी, R होगी। इसकी रेडियस होगी, और ये मीडियम दिखाने के लिए ये हो गया। तो इसके बाद जो है हमारे पास जो है हमारे फोर्स ऑफ मीडियम में जो हो जाएगा कि Q1 और Q2 अपॉन R² हो गया। लेकिन जो है आपको यहाँ जो है एप्सिलॉन R देखने को मिलेगा। आपको यहाँ जो है रिलेटिव मीडियम में होगी, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगी। क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के होगा, के इक्वल कितना, एप्सिलॉन R हो गया। जैसे ही आप मीडियम में जाएंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आप डिवाइड करेंगे। और क्यों करेंगे इसकी आपको पता चल जाएगी। तो मीडियम कितना होगा, अपॉन इंटू 1/k हो गया। तो मीडियम का फोर्स हो गया के Q1 Q2 और अपॉन R² हो गया, और अपॉन 1 कितना होगा, एप्सिलॉन R हो गया। के डैश इसे कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। और इसे कितना हो गया, K अपॉन Q1 Q2 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू रखेंगे। और के इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन R हो गया। और इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R
एप्सिलॉन आर हो जाएगी, और रेडियस का कितना होगा, रेडियस स्क्वायर हो गया। आपको जो यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी देखें, इस मीडियम की परमिटिविटी होगी और एप्सिलॉन आर हो गई, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट हो गई। अब हमें इस मीडियम की परमिटिविटी देखनी है, और इस मीडियम की परमिटिविटी जो होगी, यहाँ परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर हो जाएगी। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। और ये दोनों सेम क्वांटिटी की है, इसीलिए ये क्या है, दोनों क्या है, एप्सिलॉन दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम 1 और परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फिर स्पेस आप कर सकते हैं। दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी, एंड रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा, इसका जो है रिलेटिव परमिटिविटी होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी, और ये क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएंगे, डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन लेस क्यों भाई, डायमेंशन क्यों ऊपर भी हो गया जो है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, ये जो है यहाँ तक मैंने अभी देखा है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप क्या है कि माने क्या, और एप्सिलॉन आर दोनों के बराबर हो गया, और इसकी जो है इसकी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, एप्सिलॉन हो गया। तो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास ओवरऑल फोर्स हो गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और इनटू रेडियस का स्क्वायर हो गया। तो आप इससे जो है नोट करेंगे, आपके पास जो है 2-3 चीज़ आपके पास जो है यहाँ जो है महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट हमेशा यूज में आएंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है के Q1 अपॉन के क्यू, यहाँ के का वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना के हो गया, तो के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर आप याद रखेंगे। एप्सिलॉन आर का वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव हो गया, डायरेक्ट परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगी। और जो है आपको आप सीधा देखिए, आप किसी भी फोर्स को आप इस दोनों को सिस्टम आप मानेंगे, और सिस्टम को आप जो है फ्री स्पेस से आप किसी भी मीडियम में लेकर जाएंगे, तो आप मीडियम में जैसे ही आप ट्रांसफ़र करेंगे, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करने के बाद आपका जो है उसका फोर्स न्यू फोर्स मिल जाएंगे। लेकिन जो है हम इसके बाद जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद जो है और कुछ देखेंगे बाद में। लेकिन तब तक के लिए आप लोग क्या करें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। हमारे पास एक बोर्ड पर क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस में जो है देयर आर 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ R, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स 100 न्यूटन। हमारे पास जो है Q1 Q2 चार्ज है, और ये जो है इसकी R डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, क्या है, ये इनिशियल कंडीशंस है, और इनिशियल कंडीशन में जो है एफ हम वैक्यूम मानकर चलेंगे, और इसकी फोर्स कितना होगा, 100 न्यूटन हो गया। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट हो गई। लेकिन इसके जो है फिर एक हो गया फाइनल कंडीशंस है, नाउ द न्यू फोर्स बिकम्स नाउ द सिस्टम टेकन इनटू अ मीडियम, और हमारे पास एक मीडियम है, और मीडियम हमें पता नहीं है इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, लेकिन जो भी मीडियम है इसकी रेडियस क्या है, आर होगी, आर है, और वे जैसे ही इनिशियल कंडीशन में थी उसी वैसे ही अभी भी है। और इसको सिर्फ जो है हम मीडियम इससे क्या किया है, चेंज की है। मीडियम चेंज करने के बाद जो हमें ऐसा लगा है कि आखिर इसमें जो क्या चेंज आता है मीडियम चेंज करने से, तो हमें लगा कि आप जो फोर्स जो मीडियम में हो गया, मीडियम में फोर्स कितना हो गया, 25 न्यूटन्स हो गए, और दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। और हमें ये पता लगाना है कि आखिर कितना इसकी जो है मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो हमें फोर्स को क्या करना चाहिए, तो इस फोर्स को हमें रेशियो लेकर के देखते हैं, वही हमारे पास क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स ऑफ कितना हो गया, वैक्यूम अपॉन फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल टू 100/25 इक्वल टू 4 होगी। इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 हो जाएगी। बोलेंगे ये कैसे आप 4 लिख दी, क्योंकि मीडियम की जो है हम फोर्स अगर हम लेंगे मीडियम में, तो मीडियम की परमिटिविटी हम डालेंगे, क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स की होगी, तो एफ मीडियम इक्वल टू कितना, एफ वैक्यूम अपॉन हो गई, एफ वैक्यूम अपॉन हो गई एप्सिलॉन आर,
और ये एप्सिलॉन आर को कितना करें हम, एप्सिलॉन आर अगर इस साइड हम ले तो ये फोर्स कितना आ जाएगा नीचे, दोनों का रेशियो ही था वैक्यूम फोर्स है, फोर्स है नहीं वैक्यूम अपन फोर्स है मीडियम इक्वल टू कितना हो गया, ये दोनों का अगर रेशियो ले लें तो हमारे पास जो है यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल जाएगा और कितना होगी 4 हो गया हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास क्या है 4 हो जाएगी। तो हम फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक जो है आप जो है इसे नोट करें। हमारे पास एक और क्वेश्चन है और क्वेश्चन में है कहता है देयर आर 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर आई, मीन्स आर आई मतलब हो गया आर इनिशियल्स है, एक्सपीरियंस ऑफ अ फोर्स एफ हो गया, एफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है इनिशियल कंडीशंस है और इनिशियल कंडीशन में एफ फोर्स हो गया तो के Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगी आर इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगी। हमारे पास जो है ये दो चार्ज है Q1 है और ये Q2 है, रेडियस R है। आप लोग सोल्व करें, आप पहले सोल्व करें, हम तब तक सोल्व कर रहे हैं, आप सोल्व करके आंसर इसका बताएंगे। और ये रिलेशन निकलना है तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कोई बात ना है, आप बता सकते हैं अगर है तो आपने। तो इसमें हो गया रेडियस R है और सॉरी रेडियस है दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितना है, रेडियस दो चार्ज की डिस्टेंस R है, तो हमारे पास हो गया के Q1 Q2 अपन R हो गया। लेकिन जो है फाइनल केस में इसे क्या किया जाता है, नाउ द टू चार्ज आर कीप्ड इन अ मीडियम एट अ डिस्टेंस R फाइनल, और ये हो गया R फाइनल हो गया और Q1 और Q2 हो जाते जिसके बीच की डिस्टेंस कितना होगी R होगी, और R फाइनल मैंने लिख चुका हूँ, तो R फाइनल इसके बीच की डिस्टेंस हो गए और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है। दिस इज द मीडियम और मीडियम के बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम में ये फोर्स है, फाइनल है ये। तो हमें क्या करता है एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, लेकिन मज़ेदार बात इसमें ये है कि इसमें मैं रेडियस को भी चेंज कर दिया, R फाइनल हो गया और ये क्या है R इनिशियल है, लेकिन R इनिशियल और ये R फाइनल मीडियम भी चेंज है, लेकिन फोर्स इसमें जो है इक्वल है, यानी जो इनिशियल फोर्स था वही फोर्स रहता है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है, इसमें जो है कुछ ना तो प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ ना है, इसमें हम रिलेशन निकालेंगे, एक कम हो सकता है कुछ और ये कुछ बड़ा हो सकता है। तो हमें इसमें सिर्फ इसमें हमें बताया गया है जो आप रिलेशन निकालें आखिर R इनिशियल और फाइनल में क्या रिलेशन है। तो हमारे पास जो फाइनल फोर्स हो गया R फोर्स मीडियम हो गई के Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन R हो जाएगी और इसमें रेडियस फाइनल का स्क्वायर हो गया, और R जो है इनिशियल इक्वल टू कितना, सॉरी फोर्स इनिशियल फोर्स इक्वल टू कितना हो गया फाइनल हो गया। दोनों को हम बराबर कर दें, हमें लगता है ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। आप अलग में पेपर वर्क करेंगे, हम सिर्फ मेरे लिए है, दोनों को आप इसको इक्वल करेंगे इधर। तो हम इधर अगर सोल्व करें तो 1 अपॉन R इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन R और R फाइनल का स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगी हमारे पास R फाइनल और R इनिशियल में हो जाएगा। तो R फाइनल अगर हम देखें इसका तो R फाइनल की वैल्यू हो जाएगी, R फाइनल इक्वल टू हो गया R इनिशियल अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन R। अब बोलेंगे क्या सर आप जो है रट करके आते हैं और यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आंसर आ जाएंगे। हम इसी अगर R दोनों स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर कैंसिल हो गया और इसे रूट में दे करके और इसे रूट करके स्क्वायर कर दें तो दोनों बराबर हो गए, सब कर जाएंगे, रूट बढ़ जाएंगे। लेकिन नहीं ज़्यादा कुछ करना है तो सिर्फ इसको क्या है रेडियस को यहाँ लेकर के आओ और R फाइनल को यहाँ लेकर के आओ, क्या राइट साइड R फाइनल को लेकर के आएंगे और लेफ्ट साइड क्या है R इनिशियल को लेकर के आएंगे, और जो है हम जैसे ही R फाइनल में रेडियस फाइनल में जो हम इसमें स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट आएगा, रूट में R इनिशियल में स्क्वायर है, रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और इसमें रूट रह जाएगा, वही यहाँ रूट जो है एप्सिलॉन R है। आप ये बोलेंगे क्या सर आप कैसे क्या लिख देते हैं, तो आप एप्सिलॉन R लिखेंगे, एप्सिलॉन ऐसे हम लिखते हैं और थोड़ा सा बढ़ाकर इधर से आप R लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया एप्सिलॉन R हो गई। हमारे पास ये है, इसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब आप इसको नोट करें और लाइक सब्सक्राइब करें।
हमारे पास और एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है जो गहरा इस क्वेश्चन में, देर आर 2 पॉइंट चार्ज -8 कूलम एंड 6 कूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। हमारे पास एक चार्ज है जिससे आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, और इसकी जो फोर्स है वो कितना हो गया, k इंटू -8, हमें साइन नहीं लिखनी है, और 6 कूलम अपॉन आर स्क्वायर हो गया। लेकिन जो हमारे पास फाइनल कंडीशन है ये कहता है इसमें जो रेडियस का है r है, कहता है नाउ अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड +2 कूलम इज एडेड टू ईच चार्ज। -8 कूलम चार्ज है और प्लस जो है 2 कूलम कर दिया गया है, और इसमें भी +2 6 कूलम था और प्लस जो है 2 कूलम कर दी गई है। हमारे पास फाइनल है, आप इस कंडीशन पर ध्यान देंगे। हमारे पास जो है -8 कूलम था जिसमें कि 2 कूलम चार्ज हमें इसमें ऐड किया गया है, और ये है हमारे पास 6 कूलम और जिसमें कि 2 कूलम चार्ज इसमें ऐड किया गया है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये दोनों ऊपर का जैसे ही कंडीशन हो जाता है, क्या हो गया, ये -6 कूलम हो गई और ये कितना हो गया, 8 कूलम हो गया। फाइनल कितना हो गया, जो इनिशियल कंडीशन था वो ये बदल कर कितना हो गया, -6 कूलम हो गया, और ये कितना 6 to 8 कूलम हो गई। और हमारे पास जो है फाइनल एफ डैश जो हमारे पास हुआ है, ये एफ डैश जो है के और इंटू कितना 6 कूलम और इंटू 8 कूलम हो गया, और अपॉन रेडियस वही उतना ही है, एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगी आर। कहेंगे ये कैसे हो गया, यही तो कमाल है। इसी तरह की क्वेश्चंस पूछी गई थी नीट में, और नीट में क्वेश्चंस पूछने के कारण लेकिन यहाँ जो है 2 कूलम पूछा हुआ था, लेकिन वहाँ चार्ज ट्रांसफ़र किया गया था 25% करके, इसे कुछ किया गया था, जिसमें कि आप कहेंगे ये क्यों है, आप सर इस पर बात करिए। तो इस पर बात करेंगे। 8 6 कितना हो गया, 8 6 48 होगा, 8 6 48 होगा, और ये भी 8 6 48, दोनों बहुत है इक्वल, नोमिनेटर डिनोमिनेटर ऑल आर इक्वल, इसीलिए फोर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमारे पास कितना हो गया, फोर्स इनिशियल इक्वल टू फाइनल फोर्स हमारे पास हो गए। लेकिन इसी बेसिस पर और एक क्वेश्चंस करेंगे, सेम इसी तरह होंगे, लेकिन कुछ जो है इसमें डिफरेंसेज होंगे, तो आप लोग जो है इसे नोट किए होंगे। नोट करने के बाद जो है, हाँ, आप अभी तक अगर जो है टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो आप जो है इसे, तो हमारे पास क्वेश्चंस और है, और ये क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस सिर्फ चार्ज ट्रांसफर से रिलेटेड है, और आप इसमें जो है आसानी से देख सकते हैं। इसमें देयर आर 2 पॉइंट चार्ज सेम मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर है, और हमारे पास कितना है, 1 2 चार्ज है Q, और सेम चार्ज है, सेम पोलैरिटी है। सेम पोलैरिटी का मतलब, इसका कहने का मतलब है ना तो दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, अगर नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे, मतलब -Q और -Q +Q और +Q। पोलैरिटी का मतलब सिर्फ इतना सा ही मतलब है। सेम डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है इसका जो है दोनों इक्वल है, तो मैंने मैग्नीट्यूड भी इक्वल दी है, और रेडियस भी, सॉरी रेडियस आप बोले, इसका बोले डिस्टेंस, दोनों 2 चार्ज के बीच, तो 2 चार्ज के बीच जो है डिस्टेंस आर है, मैंने ये रखा है। ये इनिशियल कंडीशंस है, और इसमें जो फोर्स हो जाएगी कितना हो जाएगी, के Q² हो गया, Q1 और Q क्या है, Q² अपॉन R² हो गई। लेकिन जो हम फाइनल अगर हम देखें तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रेडियस R हो गई, और कहता है इसमें now 50% चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, क्या है, वन टू अदर हो गया। अगर 50% चार्ज इसने क्या किया, ट्रांसफ़र किया है, तो ट्रांसफ़र तभी किया जा सकता है, पहले से कहीं अगर लें तब ये हम दूसरे को दे सकते हैं। तो इसमें से एक चार्ज है, अगर हम 50% हाफ चार्ज निकाल लें सॉरी तो इसमें से अगर 50% चार्ज अगर हम निकाल लें तो Q का 50% कितना हो गया, 50/100 हो गया, और 2 हो गया, Q/2 हो जाएगी ना।
तो ये कितना Q/2 बच जाएगी। Q माइनस Q, अगर Q माइनस Q2 देंगे तो हमारे पास क्या है, Q2 बच जाएगी। तो इसमें कितना होगा, ट्रांसफ़र किया गया है तो भाई इसमें ऐड ही किया होगा, और ये कितना चार्ज किया होंगे, Q/2 चार्ज इसमें जो है ट्रांसफ़र किया होगा, इक्वल टू कितना होगा, 3Q/2 इसमें चार्ज बचा हुआ है। लेकिन मज़ेदार बात है कि हमारे पास ये जो फोर्स आएगा ये हिला देने वाली फोर्स आएगी, और ये जो है F डैश हो जाएगी, और F डैश फोर्स होगा कितना, तो K और Q/2 और इंटू 3Q/2 हो गया। हमारे पास जो है दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेम रहेगी, और सेम रहने के बाद जो है ये क्या होगी, स्क्वायर हो जाएगी। हमारे पास फोर्स कितना हो गया, तो Q3 का 3 हो गया, और 2 और 2 कितना हो गया, 2 2 या 4 हो गए, इंटू K हम ले से, और Q और Q कितना हो गया, Q स्क्वायर अपॉन हो गया, और रेडियस का स्क्वायर हो गया, सॉरी रेडियस का डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास जो F डैश का वैल्यू आप कहेंगे सर एक ही जगह आप सोल्व कर रहे हैं, कर देते हैं, हमारे पास स्पेस कम हो जाती है ना, तो इसीलिए जो है हम यहाँ 3/4 कर दें, और 3/4, और आपके Q² अपॉन R² का वैल्यू आपको मालूम है, और वो मैंने ऊपर में जो है निकाल के रखा है, आप लोग आसानी से पहचान जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, Q² अपॉन R² है, जो कि फोर्स क्या है, F है। तो 3/2 को इतना हो गया फोर्स, और F का वैल्यू Q² अपॉन R² का वैल्यू कितना हो जाएगी, जो F फोर्स हो जाएगी। तो हमारे पास कितना हो गया, फोर्स हो गया F डैश इक्वल टू हो गई, F डैश इक्वल टू हो गई 3F/4 हो गए, और हमारे पास यही क्या हो गया आंसर।